वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास मैंने आपको दिखाया व्हाट इज वैन डर वाल गैस इक्वेशन, हाउ टू डिराइव वैन डर वाल इक्वेशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। हमने क्या किया था आइडियल गैस इक्वेशन में? हमने प्रेशर करेक्शन की और वॉल्यूम करेक्शन की। जब प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। प्रेशर करेक्शन में एक कांस्टेंट आ गया, उसका नाम था वैन डर वाल कांस्टेंट स्मॉल ए। ठीक है, वो डिपेंड करता है किस पे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पे। फिर मैंने आपको बोला फैक्टर्स ऑन विच स्मॉल ए डिपेंड्स। उसका एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है, अगर ए वैल्यू ऐसे गुबर ज्यादा तेल गैस इजी करो लिक्विफाई। हायर द वैल्यू, हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल ए वैन डर वाल कांस्टेंट, easier will be liquefaction of that gas. Yet gases A value ऐसे ज्यादा सहल करो liquefy because force of interaction will be more. उसके बाद हमने किया था वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन में हमने एक वैन डर वाल कांस्टेंट का नाम क्या रखा था? स्मॉल बी। स्मॉल बी इट डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर साइज। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर साइज उतना ज्यादा वैन डर वाल कांस्टेंट बी। ठीक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे आइडियल गैस और रियल गैस। व्हाई ए गैस डिवेट्स, ये आइडियल बिहेवियर से डिवेट क्यों करता है? होना चाहे आइडियल बिहेवियर पे ही, लेकिन ये डिवेट होता है रियल पे आता है। ये क्यों होता है ऐसा? ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। जो ये वैन डर वाल कांस्टेंट थे ए एंड बी, यम ज कांस्टेंट यम करन डिपेंड कथ पे? नेचर ऑफ गैसेस पे। यम डिपेंड कर प्रेशरस तो टेम्परेचरस पे कह। ठीक है, इसको लिखो। वैन डर वाल कांस्टेंट स्मॉल ए एंड बी, स्मॉल बी दोशवे आसन स्मॉल ए एंड बी डिपेंड कर कथ पे? इट डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन और ये मॉलिक्यूलर साइज। नीट में आया था 2017 और 2018 में आया था। लिखो, वैन डर वाल कांस्टेंट स्मॉल ए एंड स्मॉल बी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। मतलब गैस पोलर किन नॉन पोलर, बट दे डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अंडरलाइन करना। उस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया वैन डर वाल इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं फॉर एन मोल ऑफ गैस के लिए। फिर मैंने आपको ये भी सिखाया एट हाई प्रेशर व्हाट इज द फॉर्म ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन, एट लो प्रेशर व्हाट इज द फॉर्म ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन, एंड एट हाई टेम्परेचर व्हाट इज द फॉर्म ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन। वो वाला पार्ट मैंने नहीं दिखाया उस वक्त, वो मैं आज दिखाऊंगा। देखो बेटा, गैस एक गैस है, कोई भी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया एटसेट्रा। अगर इस गैस में मैं करूंगा प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर राइज, टेम्परेचर डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, मतलब प्रेशर इज हाई, टेम्परेचर इज लो, वॉल्यूम इज लो, तो ये कौन सा बिहेवियर शो करेगा? इट विल शो रियल गैस बिहेवियर। इवन रियल गैस अर्थ गैस मज अगर बह कंडीशन रिवर्स कर, आई डिक्रीज प्रेशर, ठीक है, बह कर टेम्परेचर इंक्रीज, बह कर वॉल्यूम इंक्रीज। जब वॉल्यूम बढ़ेगा मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, इन दरमियान ऐसे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं। नंबर 2 पॉइंट, यम साथ दूर गन पन वॉल्यूम सह निग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। गो दोनवे पॉइंट गन ओबे कमिक आइडियल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। यस गैस ओबे कर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलियोसाइक्स लॉ, तिम सारी बेस ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पे। ठीक है, दे शो आइडियल बिहेवियर। P डिक्रीजेस, T इंक्रीजेस, V इंक्रीजेस, उस वक्त गैस का बिहेवियर क्या होगा? आइडियल। ये हाइपोथेटिकल, दिस आइडियल गैस बिहेवियर। इट इज आइडियल गैस कंडीशन एंड इट इज रियल गैस कंडीशन। याद था इन 3 पैरामीटर में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है? टेम्परेचर। याद रखना, आउट ऑफ दीज 3 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट parameter is
टेम्परेचर, इसको भी अंडरलाइन करो। ये एक ही गैस है, याद रखना, ये दो अलग अलग गैस नहीं है। जो आपकी गैस डिपेंडिंग ऑन कंडीशन इट कैन बिहेव एज रियल गैस, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, अगर ये कंडीशन इट विल बिहेव एज आइडियल गैस। दिस गैस ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो ये गैस ओबे कर वैन डर वाल इक्वेशन, क्या समझे? पी मैंने बोला आपको, यहां पर ऐड करो ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी का बराबर आसन एन आर टी। प्रेशर में जोड़ो, वॉल्यूम में काटो, यह थवन जबानी याद। प्रेशर से जोड़ प्रेशर टर्म, वॉल्यूम जोड़ वॉल्यूम माइनस कर वॉल्यूम करेक्शन टर्म। इट इज एनआरटी, इट इज वैन डर वाल इक्वेशन फॉर एन मोल्स ऑफ गैस। अगर से बोला इट इज 1 मोल ऑफ गैस, यहाँ पर फिर आएगा 1, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 1। अगर बोलना 2 मोल ऑफ गैस, फिर आएगा यहाँ पर 2, ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 2। फॉर 5 मोल्स ऑफ रियल गैस व्हाट इज वैन डर वाल इक्वेशन? तो यहाँ पर आएगा 5 का स्क्वायर 25, ये नसीब 5, ये नसीब 5। फॉर 10, फॉर 20, फॉर 30, फॉर 100 आप ऐसे ही लिखोगे। यस इक्वेशन वाज आइडियल गैस इक्वेशन, इट कंटेन्स 4 लॉज, 4 में लास्ट इसमस वो से बेटा। अगर से बोने टेम्परेचर थाओ कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, तेल सोरी साइड कांस्टेंट, वी गस्ना बटाया, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्स, दैट इज बॉयल्स लॉ। अगर प्रेशर का कांस्टेंट, आर ऑलरेडी कांस्टेंट, एन ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल्स फॉर 1 मोल ऑफ गैस मान लो, तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल आएगा? टेम्परेचर। द लॉ इज चार्ल्स लॉ। इफ आई विल कीप वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, आर इज ऑलरेडी कांस्टेंट, तो फिर पी इज प्रोपोर्शनल टू टी। ये कौन सा लॉ हुआ? प्रेशर लॉ, जिसका नाम था गेलियो-साइक्स लॉ। अगर तो बोलने पी को कर दो कांस्टेंट, टी को कर दो कांस्टेंट, आर इज ऑलरेडी गैस कांस्टेंट, को इस साइड बनो कांस्टेंट, then V directly proportional to N. It is Avogadro law. So our last कथ मज ideal gas equations. अब तुम सोशल लहान वन ideal gas laws. नोट करो। ठीक है? क्वेश्चन लिखो, राइट मोलर वैन डर वाल इक्वेशन। राइट मोलर वैन डर वाल इक्वेशन, उसका मतलब हुआ आपको 1 मोल के लिए लिखना है। उससे बेटा दिल ये क्या बनती है? ये बनना दिल पी प्लस ए 1 का स्क्वायर 1, ये बन वी, क्या माइनस वी माइनस बी नियर बराबर आर टी। ये गो फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए ऐसे आएगा। बहकन ये बेस फार्मस दी लिख, देखो कैसे। खास नजर बेटा, P प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, V माइनस एन बी का बराबर एनआरटी वन मोलर वैन डर वाल गैस इक्वेशन लिख। बकर वी एस बटा एन से, वी बटा एन किसके बराबर होगा? मोलर वॉल्यूम। V by N is called molar volume, N by V is called molar concentration. N को बड़ा कर दो, ये क्या बनती है? P प्लस A V M का स्क्वायर। ये लिया N कर बटा V S इवन V by M, क्योंकि स्क्वायर इवन V by M का स्क्वायर। यह टर्म कारण निकी ही ने जिताओ इतने पॉइंट, इसको कुछ मत करो, इवन N R T। अब मैं एक काम करूंगा, N से मैं डिवाइड करूंगा इस टर्म को, देखिए भाई P प्लस ए वी एम का स्क्वायर, V एल बटा के साथ N, इट विल बिकम V बाई एन इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, माइनस ये N और ये N काट हो जाएगा, B का तो बराबर नहीं आर टी। दिस इज मोलर वैन डर वाल इक्वेशन। ये गई जनरल वैन डर वाल इक्वेशन। अगर वो 1 मोल के लिए कहेगा तो ये यूज करो, अगर वो कहेगा n मोल के लिए तो ये यूज करो। नोट करो, ठीक है? अब देखो, साइंटिस्टों ने ग्राफ प्लॉट किए, बिहेवियर ऑफ गैस को देखने के लिए उन्होंने ग्राफ प्लॉट किए, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ्स।
उससे हमको पता चला गैस डिविएट होता है आइडियल बिहेवियर से कि नहीं। एनसीईआरटी ने 2 ग्राफ दिए हैं, मैं दोनों को यहां पर शो करूंगा। इंपॉर्टेंट है, अगर वो ग्राफ कर प्लॉट पीवी वर्सेस पी एट कांस्टेंट टी, ये ग्राफ में होमुत बॉयलर्स लास्ट में, वही मैं फिर से शो करूंगा। अगर गैस इज आइडियल, इट विल नॉट चेंज विथ प्रेशर, क्योंकि सो कैन डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। वो व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन के, वो मैंने आपको बोला, वो डिपेंड करेगा ओनली ऑन टेम्परेचर, सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो रोज पैरेलल टू पी। आप पी को बढ़ाओ या कम करो, आइडियल गैस के लिए ऐसे आना चाहिए। देखो आइडियल गैस खतर गए ये पे ये ग्राफ, मगर साइंटिस्टों ने डिफरेंट गैसेस, इन्होंने लिया ये वन मैं पे ये वो ये लाइन यह सपोज हाइड्रोजन खतर, हीलियम खतर, यह गो हाइड्रोजन खतर, यह गो मीथेन खतर, यह गो कार्बन मोनोऑक्साइड खतर, एनसीईआरटी ने दिया है। ये गैसेस हैं, जब प्रेशर 0 पे है, 0 पे, तेल सारी गैस एक्सी पॉइंट्स पे मीट कर, पे प्रेशर इंक्रीज कर कहें गैसन खतर लान सोदी हर कुन, मगर ये परवल कह राय कहें गैसन खतर गोड ये डिक्रीज फिर इंक्रीज। एट लो प्रेशर तमाम गैस मीट कर यथ पॉइंट्स पर। एट मॉडरेट प्रेशर, जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, कुछ गैसों के लिए पीवी का वैल्यू डिक्रीज होता है पहले, जब ये मिनिमम पे पहुंचता है उसके बाद ये राइज होता है, इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन प्रेशर। कुछ गैसों के लिए जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रेट ये इंक्रीज होता है, ठीक है। मतलब गैसों कोर न ये लाइन ऑप्ट किया, इन्होंने ये पाथ नहीं लिया, मतलब गैस डिविएट होते हैं किस बिहेवियर से, आइडियल बिहेवियर से। समझ आवा, कहें गैसन खतर वो करो बोन कुन पद इंक्रीज, कहें गैसन खतर खोस ये डायरेक्ट, मगर ये यहां से नहीं निकले, मतलब आइडियल गैस का रास्ता इन्होंने नहीं लिया। Therefore gases deviate when we increase pressure, they deviate at low pressure as well as at high pressure, ठीक है, नोट करो। इथे पे वुचमो साइंटिस्टो प्लॉट कोरिमो P वर्सेस V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आपको पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तेलियोस ग्राफ में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अगर ये ग्राफ आओ, सपोज ये ग्राफ आया, चलो हम पहले बनाएंगे, यहां पर ऐसे आया, समझ युस ये ग्राफ आओ कि ये आया रियल गैस के लिए, रियल गैस, ये ग्राफ आओ आइडियल गैस खतर। जो ये करो है आइडियल, इट इज एज पर बॉयलर्स लॉ, ये थ्योरेटिकल करो ऐसे आना चाहिए, लेकिन जब एक्चुअली गैस का उन्हें प्लॉट किया P वर्सेस V, एक्सपेरिमेंटली करो ऐसे आ गई। मतलब चाहिए एट हाई प्रेशर, जब प्रेशर ज्यादा है तो मैं कह सकता हूं वॉल्यूम कितने ज्यादा, वॉल्यूम से रियल गैसेस ज्यादा। अगर जब माना इस प्रेशर पे देखो, ऐसे लाइन चयन करो, इस का वॉल्यूम ये है, रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा, अमीर आए वुछ वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस कम। एट हाई प्रेशर volume of real gas was found to be more as compared to volume of ideal gas. But when pressure was decreased, volume of ideal gas and volume of real gas was almost equal. ये पॉइंट याद रखना, एंट्रेंस में आएगा। लिखो at high pressure volume of real gas is greater than volume of ideal gas, and at low pressure, जब प्रेशर में डिक्रीज करूंगा, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ऑलमोस्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। नोट करो, इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ एनसीईआरटी ने दिए हैं, घर में एनसीईआरटी बुक लेना और उन 2 पेजों को अच्छे से पढ़ना, इसको दिमाग में बिठाना, इंपॉर्टेंट है।
यह इंपॉर्टेंट ग्राफ पढ़ी आराम सान घर बुक पे। और जेई वाला वो मेरा दोस्त नहीं है, तुम साथ बुक बुत दित वो कल उठाएगा वही से लाइन और आपको कहेगा वन सा कहना वॉल्यूम ज्यादा कत प्रेशर्स पे तो कहना कम। जो एनसीईआरटी पढ़ेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो अगले साल फिर इसी क्लास में आएगा। इसलिए टेक एनसीईआरटी, नोट डाउन द पॉइंट्स, उसको अंडरलाइन करो। देखो बेटा, मैंने पिछले क्लास में आपको कहा गैस रियल कि गैस आइडियल यह कर डिसाइड जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ताकि मिली आइडिया गैस आइडियल बिहेवियर शो कर रियल। मैंने ये भी कहा अगर जेड वैल्यू बराबर 1 इट इज आइडियल गैस, इफ इट इज नॉट इक्वल टू 1 देन इट इज रियल गैस। इट कैन बी ग्रेटर देन 1 देन इट शोज पॉजिटिव डिविएशन, अगर लेस देन 1 हो नेगेटिव डिविएशन। हमारा जो टॉपिक है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। देखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर गैस इजी टू कंप्रेस कर, गैस कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा एंड एक्सपेंसिबिलिटी ज्यादा। लिखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इट इज डिनोटेड बाय जेड, कैपिटल जेड। पॉइंट नंबर 2, इट टेल्स अस अबाउट deviation of real gas from ideal behavior। ये इंपॉर्टेंट है। It tells us deviation of ideal gas from real behavior। आ गैस कोता को deviate from ideal behavior निश, that is decided by compressibility factor, जो मैं अभी पढ़ाऊंगा। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड इंपॉर्टेंट है। जेड का बराबर छु सोदु लेखुन इट इज इक्वल टू पीवी डिवाइड बाय एनआरटी। ठीक है, बह हेका लिखित तेल ये इक्वेशन इस पे पीवी नेरा बराबर तेल जेड एन आर टी नेरे। बहुत आसान है। अगर बह वन जेड छु बराबर 1 इक्वेशन क्या बनती PV इक्वल टू NRT। इसी इक्वेशन का क्या नाम है? आइडियल गैस इक्वेशन। पॉइंट नंबर फर्स्ट यही है, व्हेन Z इज इक्वल टू 1 PV इज इक्वल टू NRT गैस इज आइडियल। देखो बेटा अब इस Z छु अगर अत वैल्यू द्रा बराबर 1 Z इक्वल टू 1 तेल क्या आइडियल गैस, इट इज आइडियल गैस। अम साथ करी ओबे कोस इक्वेशन PV इक्वल टू NRT। अगर Z नॉट इक्वल टू 1 ये नॉन आइडियल गैस, इसी का क्या नाम है? रियल गैस। रियल गैस इट विल ओबे कौन सी इक्वेशन? वन डर वाली इक्वेशन। इसमें करो ये बने ज कंडीशन, क्योंकि इस बराबर 1 कहीं, इट कैन बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। याद थे 1 से ज्यादा 1.2 1.3 1.4 1.5, 1 से कम 0.9 0.5 0.4 0.3, एक खुद कम तो एक खुद ज्यादा कैसे वैल्यू Z। अगर Z वैल्यू लेस देन 1 तेल वन अथ गैसस रियल गैस शोइंग नेगेटिव डिविएशन, इट इज कॉल्ड नेगेटिव डिविएशन। कम गो ना नेगेटिव डिविएशन गैस। अगर Z द्राव ग्रेटर देन 1 इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिविएशन गैस। जैसे मैंने 12th में पढ़ाया पॉजिटिव सॉल्यूशंस एंड नेगेटिव सॉल्यूशंस, इथे पे गैसन ज किस्म रियल गैसन पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव। अगर Z वाज ग्रेटर देन 1 इट इज पॉजिटिव डिविएशन। ठीक है, गैस कार है नेगेटिव डिविएशन यम साथ वॉल्यूम गैस कम, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस इंक्रीज को। यहां पर नेगेटिव वीज क्या गोबर अत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर। ये लिखो इन केस ऑफ नेगेटिव डिविएशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डोमिनेट, while as in case of positive deviation gas, positive deviation मतलब गो मोलर वॉल्यूम के ज्यादा सुन सो एस तेली ज्यादा इल पावर एस रिपल्शन, while as in case of positive deviation gas
forces of repulsion are dominant. Yetnas आसान च repulsion forces dominant, yetnas आसान forces of attraction dominant. समझ आवा? नोट करो. Clear? Shall clear utnas? Real gas in the positive division and negative. In case of positive division, molar volume increase. In case of negative division, molar volume decreases. Positive division is a force of repulsion in the gas molecule dominant, while as in case of negative division, negative मतलब वो कम गसुन. So gas कम time साथ जब molecules नजदीक आएंगे, नजदीक which आसन जो force of attraction dominant याद है entrance में इवन. देखो बेटा हम क्या करेंगे? P V divided by nRT का तो बराबर छु ZS. बहका किरत इतना ब्याह कम. बिल्कुल किस पे तेली अगर जब वन आई इट इज रियल इमोन में रियल अगर जब वन आई गैस इज बिहेविंग एज आइडियल अगर गैस कर बिहेव आइडियल इक्वेशन क्या बनती तेल बनो वी आइडियल ये इक्वेशन इसको मानो वी आई इन्हें ना बराबर दियो अपना वन से क्या बराबर z बराबर से वन इन्हें बराबर तेल n r t डिवाइडेड बाय p मेरे अब देख एन आर टी डिवाइडेड पी बराबर वी आइडियल गोबर बहेगा तेल लिखित यतनस ये बदल हेगा बह लिखित ये वी आइडियल तेल बनना ये इक्वेशन वी रियल वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इतने ना बराबर जड़स ये भी याद रखो बोन बेकलेट Z बराबर PV डिवाइड बाई nRT ये मोन में रियल गैस ठीक है. अगर मैं गैस में जो आइडियल मैं ना गैस में अकुई डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस अगर ये आइडियल तला ये क्या बन ये तार योतनस Z था बराबर फिलहाल 1 ये बनते nRT डिवाइडेड P nRT डिवाइडेड P नेर बराबर V आइडियल गो nRT डिवाइडेड P बराबर V आइडियल वो सते nRT डिवाइडेड बाई P नेर ना बराबर V आइडियल ये टर्म थो पानी जाए इसके बदले मैंने लिखा वी आइडियल गो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज आल्सो डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रियल गैस टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस अगर दोशवे सेम z बराबर वनस ठीक है नोट करो वो सब बैक पॉइंट समझ युवन मैं अब ऐसे करूंगा चलो मैं इसको मिटाऊंगा पी वी डिवाइड बाई एन आर टी किसके बराबर Z V को नीचे ले आओ या V बाई एन इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम Z ने बराबर P मोलर डिवाइडेड बाई आर टी इक्वेशन बहका ये लिखे थे अगर बनाई था P कांस्टेंट Z का बराबर नहीं दे इट विल बी V मोलर किसका था इट वाज रियल गैस डिवाइड बाय V मोलर आइडियल ये बनी ब्याह इक्वेशन V by N इक्वल टू मोलर वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर क्या बनेगा इन्हें ना बराबर दे कांस्टेंट P एंड T दिस इक्वेशन इन्हें V मोलर बाय V मोलर मगर ये कस रियल गैस बाय आइडियल एट STP वन सा V मोलर अख मोल गैस कोता वॉल्यूम रटन 22.4 लीटर तेल बना ये इक्वेशन V मोलर किसका रियल गैस का डिवाइडेड बाय 2.4 ये बने फार्मूला देखो बेटा कैसे करेंगे अगर आ गैस निमन एट STP उसका वॉल्यूम है 2.4 बराबर 2.4 लीटर तेल हिरिम तो बनिम बराबर इन बराबर वनस आइडियल गैस अगर तेम गैस वॉल्यूम 2.4 को ज्यादा 5 लीटर 7 लीटर 3 लीटर एट STP आपको पता है STP स्टैंड्स फॉर T शुड बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज 273 केल्विन प्रेशर शुड बी इक्वल टू 1 atm या 1 बार अगर गैस न्यूथ एट STP कह गैस तथ वॉल्यूम बराबर 2.4 लीटर इट विल बी
Z equal to 1 आइडियल सु गैस अगर तक वॉल्यूम 2.4 खुद ज्यादा तेल करी शो ये नीर वैल्यू ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव डिविएशन अगर सोसुई 15 लीटर 20 लीटर या 10 लीटर तेल नीर ये लेस देन 1 इट विल शो नेगेटिव डिविएशन मगर ये फार्मूला वैलिड ओनली एट STP अदरवाइज यू कैन यूज अर्दिश फार्मूला या ये फार्मूला देखो बेटा आप लास्ट बेटा लास्ट साइंटिस्टों को ग्राफ प्लॉट इनने प्लॉट किया ग्राफ P वर्सेस Z इक्वल टू 1 ई की 1 ये लाइन कर रिप्रेजेंट आइडियल गैस बिहेवियर इट इज आइडियल ये ग्राफ प्लॉट कोर कहन खतरा ये याद रखना ये करो थोड़ा युतनस पता यह नाइट्रोजन ये हीलियम का है ये हम लिखेंगे हाइड्रोजन का पत त्राव बे करो पहले इससे ऐसे मैं वना बे त्रे करो ये करो CO2 ये अमोनी ठीक है ये कार्बन मोनोऑक्साइड नो you go carbon dioxide it is ammonia and this curve is of molecule of oxygen O2 ठीक है बेटा NCERT दिसमस याद थाउन के आप इसको सिर्फ समझो ये प्रेशर यतनस इट इज 0 याद थ अगर वन STP कंडीशन STP वन सा बेटा प्रेशर 1 atm टेम्परेचर 273 केल्विन ये ज्यादा कह अगर गैस कर बिहेव एज आइडियल गैस तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए टेम्परेचर कम है एट STP गैस बिहेव एज नॉन आइडियल याद रखना गैस कर बिहेव एज नॉन आइडियल एट STP इंपॉर्टेंट है अगर जब वन अब क्योंकि मैं टी थोमुत 0 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत वन अमिस वन आइडियल गैस टेम्परेचर थव सेम 273 आइडियल बनाऊं तेल क्या गो प्रेशर अप्रोच टू 0 ये मैंने बराबर 0 अप्रोच टू 0 गो ये कंडीशन पे गैस आइडियल चलो ये मैं लिख रहा हूं प्रेशर टू अप्रोच 0 प्रेशर अप्रोच 0 Z बराबर 1 ये साइड यतनस इससे नीचे ये गो 0.2 तेल ये मानो 0.4 ये मानो 0.6 0.8 एंड पॉइंट इट इज 1.2 1.4 1.6 ठीक है लेस देन एंड यतनस ये गो वेरी लो प्रेशर ये लो एट वेरी लो प्रेशर गैस बिहेव्स एज आइडियल अम सारी गैस आइडियल यु थोड़ा प्रेशर कर इंक्रीज इंटरमीडिएट या मॉडरेट प्रेशर तम साथ क्या अड़न गैसन खतर सुधी Z ग्रेटर देन 1 अगर यह हर खसो इट इज Z ग्रेटर देन 1 बम साइड क्या Z लेस देन 1 कहन गैसन मज Z सुधी ग्रेटर देन 1 कहन गैसन मज गोड Z लेस देन 1 पद प्रेशर इंक्रीज कर इट बिकम्स ग्रेटर देन 1 समझ आवा युस ये पॉइंट यमन वन बॉयलर्स पॉइंट या बॉयलर्स टेम्परेचर वन शार्टस मज सु पॉइंट ये हेरम साइड Z ग्रेटर देन 1 ये बन साइड Z लेस देन 1 चित नजर अगर वन यह गैस CO2 योत तायत अत Z वैल्यू गोड डिक्रीज गसन योत तायत पद गसन इंक्रीज उसके बाद ये बनता है ग्रेटर देन 1 बॉयलर्स पॉइंट बन साइड हे गैसस Z लेस देन 1 ठीक है अब बॉयलर्स पॉइंट इट इज ग्रेटर देन 1 समझ इसको याद रखो बॉयलर्स टेम्परेचर गो सु टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबेज आइडियल गैस लॉज ओवर ए रेंज ऑफ प्रेशर तथ प्रेशर रेंजस मज गैस ये करो रियल गैस ओबे आइडियल बिहेवियर यह आइडियल गैस इक्वेशन ओबे करो द टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉयलर्स टेम्परेचर के नीचे गैस का Z वैल्यू लेस देन 1 होता है वो पहले डिक्रीज होता है कभी कभी विद इंक्रीज इन प्रेशर फिर उसी रेंज में ये इंक्रीज भी हो सकता है अप टू बॉयलर्स पॉइंट मगर बॉयलर्स पॉइंट के ऊपर जब हम जाएंगे ऊपर तो हमेशा Z ग्रेटर देन 1 यही पॉइंट का एंट्रेंस में आएगा व्हाट इज
द वेरिएशन ऑफ गैस बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बिलो बॉइलर्स पॉइंट एंड अबो बॉइलर्स पॉइंट। आप ऐसे लिखोगे कुछ गैसों के लिए बॉइलर्स पॉइंट के नीचे Z वैल्यू पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है, लेकिन जब बॉइलर्स पॉइंट क्रॉस करेगा अबो बॉइलर्स पॉइंट इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, Z ग्रेटर देन 1। नोट करो। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ था ये जो मैंने आपको ये शो किया। अब मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। लो प्रेशर वीज, ये मॉडरेट प्रेशर है, इसको मैं लिखूंगा नाम लो प्रेशर। बेसिकली इट इज मॉडरेट प्रेशर, उतना भी लो नहीं है। और ये प्रेशर क्या है? इट इज, अब जब हम आगे जाएंगे तो ये हाई प्रेशर जोन है। हाई प्रेशर, लो प्रेशर वीज आसन चु Z लेस देन 1 जनरली, लेकिन जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो Z ग्रेटर देन 1। एट हाई प्रेशर Z becomes greater than 1, एट लो प्रेशर Z is less than 1। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अगले लेक्चर में यही आपको एक्सप्लेन करूंगा ये ग्राफ की इंपॉर्टेंस है क्या, एंड मैं प्रूव करूंगा y एट लो प्रेशर Z is less than 1 एंड y एट हाई प्रेशर Z is greater than 1। इसको घर में देखना, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रेंस के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, लेट अस मीट इन द अनदर क्लास। टेक केयर, बाय।